Hi students, I am Preeti Kohli. Today I am making this video to tell you about the syllabus of history. As you all know that COVID-19 की वजह से आप लोगों के स्कूल क्लोज हैं, तो इसलिए सीबीएसई ने आपका 30% सिलेबस डिलीट कर दिया है। तो मैं आपको कौन सा सिलेबस आप में से आपके कौन सी थीम डिलीट हुई हैं उसके बारे में मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से सिलेबस आपके चैप्टर में आ रहे हैं, सिलेबस आपके में चैप्टर आ रहे हैं और कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं। तो इस वीडियो के थ्रू आप ये जान सकेंगे। और मैं जैसा कि मुझे मालूम है कि आप लोगों ने सीबीएसई की वेबसाइट से ये देख लिया होगा कि आपका 30% सिलेबस में से कौन से चैप्टर्स हैं आपके डिलीट हो चुके हैं और कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। बट इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड कराना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो में देखकर ये जान लें कि कौन से चैप्टर्स हमारे इसमें सिलेबस में आ रहे हैं। अब यहाँ पर थीम आपकी हिस्ट्री में 3 पार्ट्स हैं, 3 बुक्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपका थीम 1 में ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, इसमें आपका फर्स्ट थीम, सेकंड थीम किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स एंड थर्ड थीम किंग्स, शिप, कास्ट एंड क्लासेस एंड थीम 4 थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। ये आपके चारों थीम्स आएंगी आपके सिलेबस में, ये चारों थीम आएंगी और आपको इनको पूरा पढ़ना है। ये आप अपनी बुक में चारों थीम्स को टिक कर लेना। नेक्स्ट आपका पार्ट सेकंड में आपका चैप्टर 6 आएगा, बट पहले मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 5 आपका डिलीट हो गया है। पार्ट सेकंड में चैप्टर 5 आपका डिलीट है, थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर। तो आपको इसको पूरा कट कर लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर थीम 6 भक्ति, सूफी, ट्रेडिशन, इसको आप टिक कर लीजिए, ये आपका सिलेबस में आएगा। थीम 7 एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, ये भी आपका सिलेबस में आएगा। नेक्स्ट है आपका थीम 8 है आपका एन आईन अकबरी, जिसको नाम दे दिया गया है, और पीसेस, जमींदार एंड द स्टेट, ये आपका सिलेबस से पूरा डिलीट कर दिया गया है। फिर इसमें थीम 9 आपका है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, ये आपका सिलेबस में आएगा। नेक्स्ट आपका है पार्ट थर्ड है आपका थीम 10। इसमें थीम 10 में आपका कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, इसमें ये थीम में आपका पूरा चैप्टर नहीं आएगा, इसको आप टिक कर लीजिए। इसमें हाफ चैप्टर आएगा 257 से लेकर 274, यहाँ तक 257 से 274 तक आपका कोर्स में आएगा। और इसमें आपका थीम 11 में आपका रेबल्स एंड राज, थीम 11 में आपका कंप्लीट सिलेबस में है। और नेक्स्ट है आपका थीम 12 में आपका रिलेटेड है, थीम 12 आपका पूरा कंप्लीट रिलेटेड है। इसमें आपका थीम 30 में आपका है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिज्म मूवमेंट, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी आपका सिलेबस में आएगा। और ये इसके बाद थीम आपका 14, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया है सीबीएसई की वेबसाइट से। बंद सीबीएसई ने उसको इस सिलेबस को आपका सिलेबस में से आपको इस चैप्टर को डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट है आपका थीम 15 है आपका फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपका सिलेबस में आएगा। आपको इसको भी पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और स्टूडेंट्स, आपको इनको पूरा ध्यान में रखना है कि ये चैप्टर्स में से आपके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपके टोटल 15 चैप्टर्स हैं। 5 चैप्टर में से आपका 5 चैप्टर डिलीट हो गया है, और ये 5 चैप्टर जो डिलीट हो गए हैं, जिसमें से अब आपके बचे 10 चैप्टर। अब आप लोग, जैसा कि हमारे आपके जो सीनियर्स हैं, वो लोग आपसे बहुत जेलस करते हैं कि आपका सिलेबस तो इतना डिलीट हो गया है, आप लोगों को तो कम ही चैप्टर पढ़ने हैं। बट और जो अब आप लोगों को कम पढ़ने हैं, हमें तो इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने होते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है।
आप लोग भी बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि आपके लिए भी लेबर काफ़ी मेहनत करनी है, पर हार्ड वर्क करना है, क्योंकि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना बहुत अधिक मुश्किल है, जबकि हमें क्लास में अगर हम पढ़ते हैं, स्कूल आके जब हम रेगुलर स्कूल में आके पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें अलग बात होती है, वो हमारी स्टडी में बहुत अच्छे से होता है। बट ऑफलाइन क्लास नहीं होती है, जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो उसमें आपके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप लोग अपनी क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज को भी इतनी जल्दी इजीली नहीं सॉल्व कर पाते हैं। तो इसलिए ये सीबीएसई ने आपका डिलीट किया है। आप लोगों को भी उतनी ही मेहनत करनी है। जो जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती थी, क्लास में हम रेगुलर आकर पढ़ते थे, तो उसमें आप लोगों को सिलेबस बहुत अधिक रहता था। ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को भी उतनी मेहनत करनी है, क्योंकि आप लोगों के चैप्टर्स जो आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं, लेकिन आप लोगों को भी उतनी मेहनत करनी है। और ये सिलेबस में डिलीट जो चैप्टर्स हैं आपको अच्छा पढ़ना। और हाँ, आपका जो मैप वर्क है, मैप वर्क में कोई भी, उसमें मैप में कोई भी चेंजेस नहीं है। आपको जैसे मैप आपका सीबीएसई में जैसे आपका पैटर्न, मैप पैटर्न था, सेम एज वैसे ही मैप वर्क आपका आएगा। मैप के लिए आपको सारा ये मैप में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, यू हैव टू लर्न दैट, आपको सबको लर्न करनी है। मैप वर्क के लिए मैप क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब आपको ये सारे सिलेबस में सभी को जितना भी आपका रिव्यूज है, इसको अपनी बुक्स में टिक कर लेना, अपने माइंड में बैठा लेना कि कौन से सिलेबस में से आपके चैप्टर डिलीट किए गए हैं और कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं आ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो डिलीट सिलेबस में से डिलीट कर दिया गया चैप्टर आप उसको पढ़ लें, और जो चैप्टर आ रहा है आप इस कंफ्यूजन में आप उस चैप्टर को न पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी बुक में बड़ा बड़ा टिक कर लेना कि ये सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, और इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और डू हार्ड वर्क, ताकि बहुत अच्छे से आप लोग अपने मार्क्स गेन कर पाए। इसलिए स्टूडेंट, मुझे मालूम है आप लोगों को लास्ट टाइम तक ये कंफ्यूजन रहेगा कि आप लोग सोचेंगे पता नहीं ये वाला हमारे चैप्टर में था सिलेबस में या नहीं था। ये इसलिए आप लोग इसको या तो अपनी वीडियो को सेव कर लेना, या फिर आप इसमें अपने जितने भी बुक में आपके चैप्टर्स हैं उनको आप अपनी बुक में टिक कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग जो चैप्टर डिलीट है उसको पढ़कर चले जाएं, और जो चैप्टर आपका एग्जाम में आ रहा है आप उसको नहीं पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप लोग जैसे जैसे आपके बोर्ड के नजदीक आएंगे एग्जाम, बार बार इन चैप्टर को रिमाइंड कर लेना, आप इन चैप्टर्स को देख लेना कि ये वाले चैप्टर ही हमारे सिलेबस में आ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, अपने माइंड में मेकअप करके उसको बार बार उनको चैप्टर्स को रिवाइज करते रहना, देखते रहना कि कौन से चैप्टर हमारे रिलीज है, वो हम कौन से चैप्टर हमारे डिलीट हो चुके हैं और कौन से नहीं। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रही हूँ, एक बार फिर मैं कह रही हूँ कि आप लोग ये जितने भी आपका सिलेबस में चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स को आप अच्छे से अपने पास सेव रखना, और उसमें जो आपकी बुक है उसमें भी आप अपना टिक कर लेना कि हमारे ये चैप्टर्स आ रहे हैं और ये नहीं आ रहे हैं, और उसको टाइम टू टाइम अपने माइंड को मेकअप करते रहना, माइंड को अपनी बुक में से देखते रहना कि ये वाला चैप्टर हमारा आ रहा है और ये चैप्टर हमारा सिलेबस से डिलीट हो गया है। तो इसलिए, क्योंकि हम लोग भी जब अपने टाइम पर में भी जैसे जैसे हमारा बोर्ड आने वाला था तो हम लोग और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा पता नहीं कौन सा चैप्टर सिलेबस में आएगा कौन नहीं। और आप लोगों ने तो पूरा टाइम ऑनलाइन क्लासेस ली है, तो आप लोग और भी ज़्यादा आप लोगों को टेंशन हो रही होगी माइंड में, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और अपने मार्क्स बहुत अच्छे से अपने मार्क्स गेन करना। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप अच्छे से इन चैप्टर्स को अपना प्रिपेयर करके जाएंगे तो, और जो सिलेबस है उसको माइंड से निकाल देना, और अच्छे अपने जो सिलेबस में आपके चैप्टर आ रहे हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक्स।